नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे बड़ी अपडेट है तदर्थ शिक्षकों पर जो फैसला है वो हो चुका है और इनके पदों को समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि अब इनके पदों को शून्य माना जाएगा। ये बहुत बड़ी जीत है उन छात्रों के लिए जो लगातार तदर्थ शिक्षकों के पदों को नई भर्ती में जोड़ने या गतिमान भर्ती में जोड़ने की बात कर रहे थे। तो अब कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो तदर्थ शिक्षकों पर फैसला हो गया है और तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षा निदेशक माध्यमिक का ये लेटर है विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग को। इसमें लिखा है तदर्थ शिक्षकों के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध करने के संबंध में 15/7/2022 का ये लेटर था। और देख सकते हैं इसमें प्रस्ताव में पहले विकल्प पर जो विचार है वो हो गया है। वर्तमान में देय कुल परिलब्धि का 50% प्लस ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक फिक्स रेट, यही निर्णित हुआ है कि इनको मानदेय पर रखा जाएगा। और यहाँ पर इन सारे विकल्पों पर यहाँ पर बात नहीं हुई इंक्रीमेंट वगैरह को लेकर के दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग अगर और भी आगे देखेंगे तो तमाम प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो दी गई हैं। जैसे वर्ष 2000 के पूर्व तदर्थ शिक्षक वर्तमान में जो कार्यरत हैं और वर्ष 2000 के पश्चात तदर्थ शिक्षक वर्तमान में जो कार्यरत हैं, लगभग 1111 बताए जा रहे हैं। और दोस्तों ये ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन आदि मिल रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। और तदर्थ शिक्षक कुछ ऐसे भी हैं जो अवैतनिक हैं, तो अवैतनिक पर यहाँ पर तो बात ही नहीं है, उनका पद पहले से ही समाप्त है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। अब सरकार इनको कुल मिलाकर शिक्षकों की तहत गणना में नहीं ला सकती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को बतौर शिक्षक नहीं माना जाता है, उसी प्रकार से तदर्थ शिक्षकों को भी अब शिक्षक की तरीके काउंट नहीं किया जाएगा। इनके पद खत्म हो चुके हैं और इनको सिर्फ मानदेय दिया जाएगा। एक आवश्यक जो मानदेय है वो सरकार देगी और चाहेगी जब उनको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, या इनको नहीं भी सरकार चाहे तो नहीं भी रख सकती है। ये सरकार के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। और आज के समाचार पत्र में भी इस देख सकते हैं, मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 के बाद से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी की ओर से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजे जा रहे प्रस्ताव में तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने के लिए 3 फार्मूले सुझाए गए हैं और इसके लिए सरकार का 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक सालाना व्यय भार पड़ेगा। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और पीजीटी
भर्ती में शामिल होने के आदेश दिए थे। हालांकि 2021 के टीजीटी पीजीटी में मात्र 40 तदर्थ शिक्षक, जिसमें 6 प्रवक्ता और 34 सहायक अध्यापक ही उसमें सफल हो सके थे। भर्ती में असफल होने के बाद नौकरी से बाहर होने पर वर्ष 2000 के बाद से नियुक्त शिक्षकों के समक्ष देखा जाए तो जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 9 जुलाई को बैठक में इन शिक्षकों के भरण पोषण के लिए समुचित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। 7 अगस्त 1993 से 30 अगस्त 2000 तक 979 और 2000 के बाद 1111, कुल मिलाकर 2090 शिक्षक दायरे में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भी प्रपोजल है उनके आधार पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मानदेय की ही बात करी गई है। सारे जो 3 बिंदु हैं, और ऐसा लग रहा है कि पहले बिंदु पर सहमति हो जाएगी। चूंकि इंक्रीमेंट वगैरह का प्रोविजन रखने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से देखा जाए तो कुल मिला के इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो 2090 जो तदर्थ शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से अब तदर्थ के रूप में ही काउंट होंगे। उनका शिक्षकों के रूप में जो नंबरिंग है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अब नई भर्ती में पदों के बढ़ने का जो रास्ता है वो साफ हो रहा है। यानी कि टीजीटी पीजीटी में क्या पदों को बढ़ा लिया जाएगा, या जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा वो बढ़े हुए पदों पर आएगा, ये अब शासन स्तर पर है, और शासन पर जैसा जो कुछ विचार होगा उसके आधार पर कार्य होगा। मे भी नई भर्ती एक और दे दें या ना दें, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहा है। लाखों पद खाली हैं, लेकिन अनुपात समानुपात जैसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं। लेकिन एक बात तो है, एक उम्मीद है और एक आस जग चुकी है कि अब बहुत जल्द ही इनके जो पद हैं वो खाली के रूप में काउंट होंगे और इनका अधियाचन भी मंगाया जा सकता है और इन पर नई भर्तियां भी की जा सकती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे DSSB से नई भर्ती के विज्ञापन पर। तो दोस्तों देख सकते हैं 20 जुलाई 2022 का ये लेटर है, एडवर्टीजमेंट नंबर 7 ऑफ 2022 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 28 जुलाई 2022 से, और यहाँ पर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 अगस्त 2022। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट लिखा है, मैनेजर अकाउंट्स है, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स है, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर कीपर है, स्टोर अटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, टेलर मास्टर है। और अब हम अगर देखें तो पीजीटी म्यूजिक मेल का है, पीजीटी फाइन आर्ट्स का है, पीजीटी उर्दू है, पीजीटी फीमेल हॉर्टिकल्चर का है, साइकोलॉजी मेल है, साइकोलॉजी फीमेल है पीजीटी की, और यहाँ पर इंग्लिश की बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं। लगभग इनका देख रहे हैं 4800, 4600, 4200 इस प्रकार का ग्रेड पे नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर विजिट करें। बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आई हैं, और इनका जो शॉर्ट नोटिस है वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसको कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके आधार पर आप देख लें कि आप किस पद के लिए फिट बैठ रहे हो, उसी में आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों देखा जाए तो यूपी में डिप्टी रजिस्ट्रार नर्सिंग और सलाहकार पैरामेडिकल की जो भर्ती चल रही थी उसका विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। उधारी की नर्सिंग काउंसिल से कैसे सुधरे कॉलेज का स्तर, तो अमर उजाला ने इसका मुद्दा उठाया था। नियम विरुद्ध भर्ती का यह मामला था। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए हो रही डिप्टी रजिस्ट्रार नर्सिंग और सलाहकार पैरामेडिकल की भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब इन पदों पर भविष्य में नए सिरे से भर्ती की जाएगी, और इस निर्णय से नर्सिंग संवर्ग में खुशी है। भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद से नर्सिंग संवर्ग में खुशी है। उत्तर प्रदेश नर्सेज संघ के महासचिव अशोक कुमार ने कहा है कि पहले नियमावली के तहत नर्सिंग काउंसिल का गठन किया जाए, इसके बाद ही किसी पद पर भर्ती होने दी जाएगी।
दोस्तों खुशखबरी है, ट्रांसलेटर भर्ती 2022 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। एसएससी से हिंदी का जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर हिंदी 2022 के लिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 18 से 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी 4 अगस्त की रात 11 बजे तक आवेदन और 5 अगस्त तक फीस जमा कर सकेंगे। 6 अगस्त की रात 11 बजे तक आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन और उसकी फीस जमा करने का मौका मिलेगा और इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्टूबर में होगी। और इसमें देखा जाए तो इसके लिए पदों की संख्या बाद में बताई जाएगी। अगले चरण में आयोग 10 अगस्त को दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2022 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ मौके हैं जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं या जारी होने वाले हैं। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा दोस्तों 31 जुलाई को प्रयागराज और लखनऊ में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक की पाली में कराई जाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा ऐलान हो चुका है। 5000 कंपोजिट जो मॉडल स्कूल हैं वो खोले जाएंगे और 1 से 12वीं तक की यहाँ पर पढ़ाई होगी। अब स्कूल के ऊपर स्कूल खोले जा रहे हैं, कंपोजिट किए जा रहे हैं, 1 से 12 तक की कक्षाएं चलेगी। लेकिन इसमें टीचर्स की भर्ती कब होगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 5000 कंपोजिट स्कूल खोलने का मतलब है कि 1 से 12 तक की जो पढ़ाई है वो होगी और आरटीई के मानकों के हिसाब से कम देखा जाए तो क्या एक कंपोजिट स्कूल में एक टीचर पढ़ाएगा, ऐसा संभव है नहीं। कंपोजिट है, कम से कम 12 टीचर तो यहाँ पर होने ही चाहिए। तो कम से कम यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 12 गुणा 5 कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों लगभग 50 से 60 हजार पोस्ट क्रिएट होंगे। अब इन पदों पर भर्तियां कब होंगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन 5000 कंपोजिट नए विद्यालयों का जो निर्माण है वो होगा और ये एक बड़ी खुशखबरी है निकट भविष्य के लिए, क्योंकि भर्तियां बेसिक शिक्षा विभाग में करनी पड़ेंगी। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का रुझान है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, तो उससे स्पष्ट है दोस्तों कि ये और भी ज़्यादा कायाकल्पित होगा, नित नवीन नए प्रयोग किए जाएंगे और इसके आधार पर जो मौके हैं वो अवश्य उभर कर आने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 में आरक्षण का लाभ किस प्रकार से मिलेगा। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि क्या ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी यहां पर 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो जिस प्रकार की जैसी कैटेगरी में आता है उसको उसी प्रकार से लाभ मिलेगा। यानी कि कोई युवार का अभ्यर्थी है, भले ही वो पीएच है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, उसको यूआर के क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स को गेन करना पड़ेगा। और कोई अगर आरक्षित वर्ग का छात्र है तभी उसको 82 नंबर पे पास माना जाएगा सीटेट में। तो कुल मिलाकर ये आरक्षण की जो स्थिति है वो चलने वाली है। यहाँ पर फीस इत्यादि के मामले में भी यहाँ पर ज़्यादा छूट का मामला तो रहता ही नहीं है, लगभग वही सबके लिए चलता ही है। तो जिस प्रकार से जो भी पहले चीज़ें चली आ रही थी उसी के आधार पर होंगी, कोई यहाँ पर नए चेंजेस नहीं होंगे। तो ये फेर में बिल्कुल भी ना रहें। जो ईडब्ल्यूएस के या एक्स सर्विसमैन इत्यादि के छात्र हैं कि उनको स्पेशल यहाँ पर इस प्रकार से मौका मिल सकता है, क्योंकि इसकी मांग कई बार उठाई जाती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं होती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको छूट ऑलरेडी मिलती है, तो इस वजह से डबल रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको यूआर के अंकों के आधार पर ही जो लाभ है वो मिलने वाला है। और दोस्तों एक खुशखबरी है, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती यानी कि जो बीईओ भर्ती है ये लगभग 150 प्लस पदों पर आ रही है और इसके लिए बहुत जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो यूपीपीएससी के माध्यम से निकल के आएगा। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगस्त के महीने में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप शिक्षकों के अधिकारी होते हो। तो इस वजह से जिन्होंने भी बीएड कर रखा है, बीएड जिनका कंप्लीट है, वही इसमें आवेदन कर पाएंगे और वो अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप सोचो कि हम तैयारी करके इसमें तीर मार लेंगे
तो वो बिल्कुल गलत बात है, आपका कहीं नहीं होगा, प्रीलिम्स भी नहीं निकल के आ पाएगा। तो इस वजह से अभी से आपको ठोस रणनीति के साथ जुड़ जाना है और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आना 100% तय है। तो ये मानकर चलिए कि नोटिफिकेशन आ ही चुका है और तैयारी में जुट जाइए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो रही थी सारी की सारी इस वीडियो में इन शॉर्ट डिस्कस कर दी गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।